माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी से के गठबंधन में आपको जितना भी सीट मिल रहा है वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का काम करें, न कि अपने चुनाव लड़े और अपने बेटा को चुनाव लड़ाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ गठबंधन की है और आप इसका लाभ लेने के लिए अपने बेटा और अपने चक्कर में न पड़े। मैं उनसे निवेदन करूंगा और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक नौजवान साथी और कार्यकर्ता से मैं कहूँगा कि भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उनको फल मिलना। हिंदुस्तान तक न्यूज मनोज टेकर के साथ बता दूं इस वक्त मैं रसड़ा में हूं और रसड़ा ये जो कि डक बंगला है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करिए। ये वही डक बंगला है जहां पे तमाम मंत्री विधायक और तमाम जो कि बड़े स्तर के नेता हर पार्टी दल के यहां पे शिरकत करते हैं अगर रसड़ा में आना होता है तो। और इस डक बंगला पे मेरी उपस्थिति हो चुकी है और यहाँ पर आने का मकसद है कि रसड़ा विधानसभा के ही रहने वाले वायरल नेता, कई चैनलों पर वायरल रहे अवधेश राजभर, जो कि मैं बता दूं सुभाषवा में इन्होंने मीडिया प्रभारी काम किया और तमाम जिला स्तर पर राजनीतिक दौर इनका रहा ओपी राजभर के साथ। आज वही नेता फिर से मेरे चैनल पे रूबरू होंगे उनसे और चुनावी सियासत पे हलचलों पे हम बात रखेंगे। अपनी लोकसभा क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें मेरी बातें होगी, तो बने रहिए मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पे। आइए मैं रुख करता हूँ कैमरामैन से और मैं चाहूँगा कि अवधेश राजभर से मेरी बातें होगी, तो बने रहिए मेरे कैमरे पे। तो स्वागत है अवधेश राजभर जी मेरे चैनल पे। जी आपका भी स्वागत है और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। देखा जाए तो क्रेजफुल पार्टी जो कि अपना आपकी बीजेपी की पार्टी अभी टिकट उम्मीदवारों का घोषणा नहीं की है और आपके विपक्ष में इंडिया गठबंधन, जहां तक उम्मीद है कि कुछ हद तक पार्टियों का सिलसिला चल रहा है उनका, तो क्या देरी है कि अभी तक सिलसिला अभी बना हुआ है, पर्दे पे नहीं आ रहा है बीजेपी का? देखिए पर्दा पे जरूर आएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि बहुत अपने हिम्मत और हौसले के साथ काम करती है और मजबूती के साथ आती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी आएगी मजबूती के साथ आएगी। ये बात करेंगे ओपी राजभर का। अभी एक समय था कि आप ओपी राजभर के साथ काफ़ी चर्चा में रहे, बीजेपी में फिर आप शामिल हो गए, काफ़ी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था। तो बात करेंगे सीधा मुद्दे पे, क्या ओपी राजभर को लोकसभा की 5 सीटों की मांग कर रहे हैं? कहाँ तक बीजेपी उनको 5 सीट या 4 सीट या 10 सीट, कितनी सीटें दे पाएगी? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारे बड़े नेताओं का काम है। इस चीज़ पर मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा उनको भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहा जाता है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर की पार्टी है, तो राजभर की पार्टी है तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर राजभर की पार्टी है तो राजभरों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए सीट में। अगर उनको 2 सीट मिल रहा है तो कम से कम एक राजभर चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ना चाहिए। अरे आपको और आपके बेटा को देखते लोग आ रहे हैं, कम से कम जो राजभर दूसरे राजभर को जगह दीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े। अवधेश राजभर जी बात की जाए, अगर बीजेपी बाय द वे किसी मूवमेंट में आकर अगर एक ही सीट देती है, हालांकि बिहार में सुनने हमारे कि 2 सीट मांग रहे हैं और 3 सीट जो कि उत्तर प्रदेश में मांग रहे हैं, तो अगर एक सीट ही मिलती है तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे, अरविंद राजभर लड़ेंगे, किसी कार्यकर्ता को देंगे वो? देखिए किसी को दे, लेकिन कार्यकर्ता के दे, कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अरे आप तो पार्टी के मालिक हैं ही, कार्यकर्ताओं को आप कहते हैं खुद कि आप पार्टी के मालिक थोड़े हो, तो आप खुद मालिक हो और मालिक दिलवाला होता है, उनको निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता हो, मजबूत कार्यकर्ता, किसी को देखकर एक बिरादर को लड़ा देना चाहिए ताकि वो बिरादर आगे चलकर मजबूत हो और उनके कदम से कदम मिलाकर चले, समाज का काम करे, समाज में जाए मजबूती के साथ। अच्छा बीजेपी की बात करें तो काफ़ी बीजेपी के ठाट बाट है, आप लोग भी मंत्री अनिल राजभर के साथ चल रहे हैं, वहाँ भी थे तो ओपी राजभर मंत्री के साथ चला करते थे। तो बात ये भी कई चैनलों पे वायरल हो रही है कि ओपी राजभर भी लोकसभा का चुनाव अभी कल हो सकता है कि कल या परसों बीजेपी भी आपका सीटों का ऐलान कर दे। कब इनको मंत्री बनाएगी बीजेपी? ये भाई देखिए ये तो हमारे नेताओं का काम है और शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ओनली फॉर ओपी राजभर को लॉलीपॉप दिखाने वाली है? अरे तो मंत्री बनने की क्या इतनी जल्दी है भाई? अभी जो चुनाव आया है सामने, चुनाव के बारे में सोचा जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, अभी जो चुनाव है उस पर चर्चा किया जाए, इनको मंत्री बनने की इतना क्या जल्दी पड़ी है? अच्छा एसटी आरक्षण के उन्होंने मुद्दा बहुत जोरदार उठाया था, क्रेजफुल रहा पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश चल के दिल्ली में चला गया। कहाँ तक मामला ओपी राजभर का है कि एसटी आरक्षण अपने समाज को दिला पाएंगे या नहीं? ये देखिए उनसे पूछिए। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी 17 सूत्री अमांग को लगातार ये बकते रहे, अब उनसे पूछिए, अब हमसे बेटर वही बता सकते हैं। एक सवाल और बनता है, कहीं ना कहीं आप भी राजभर समाज से हैं, ओपी राजभर भी राजभर समाज से हैं,
इधर आप लोग लिखते हैं कि राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव, कुछ लोग नागवंशी लिख रहे हैं, छत्री अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो छत्री होकर एसटी का आरक्षण क्यों आपके विपक्षी नेता ओपी राजभर दिलाना चाहते हैं समाज को? देखिए, आरक्षण सभी को चाहिए। आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि जो हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं उनको भी नौकरियां में अधिक से अधिक मिले, इसलिए मांग रहे हैं। बाकी इसमें अब ऐसा थोड़े है कि अगर हम SC/ST में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी बिरादर अलग हो जाएगी। क्या लग रहा है कि वाकई में किसी के प्रयास से अगर एसटी में शामिल आपकी समाज हो जाता है तो बेटर रहेगा या फिर कैसा? तो ठीक है, बेटर ही रहेगा, कुल मिलाकर समाज आगे बढ़ेगा। मतलब आप भी चाहते हैं कि एसटी का दर्जा मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल मिले। तो क्या आप लोग अपना बीजेपी के मंत्री हैं अनिल राजभर है, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठ बैठ होता है, चाहे और भी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, आप लोग क्या बीजेपी के लोग नहीं गुहार लगाते हैं कि एसटी को दर्जा मिल ही जाए? अब देखिए, सभी लोग ज़रूर इस पे बहुत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में अब भाई मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ तक हमको इसकी चर्चा करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री के साथ बैठते हैं, मंत्री के साथ बैठते हैं, उतना ही बैठक होती है कि जब आते हैं जाते हैं, लेकिन इस चीज़ पर चर्चा होती है तो माननीय नेताजी भी, अनिल राजभर जी भी इस पे कह रहे हैं कि ये अभी जो है कि कोर्ट का मामला है, इस पे जल्द ही निस्तारण होगा इसका। सूत्रों के हवाले से खबर और भी सुनने को मिला महाराजा सुहेलदेव राजभर की, उसमें कहीं ना कहीं सुभाषपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आनाकानी देखने को मिला, कुछ लोग तो गामछा तक भी फेंक दिए। कहाँ तक सच्चाई है, क्या आपको मालूम है? अब देखिए, जिस तरह से आपको सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है तो हमको भी सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देना, ये तो पुरानी आदत है इन लोगों की। ये लोग चाहते हैं कि राजभर समाज सिर्फ गमछी लगाकर गांव-गांव में घूमकर संगठन बनाए, हमको मजबूत करे और हमारे बेटा को मजबूत करे। इन लोग का यही काम है। ये लोग कभी भी जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, मैं भी जब विधानसभा अध्यक्ष था उस समय मूर्ति रखी गई थी, हमको भी, मेरा भी वहाँ पे नाम नहीं लोग लिए, वहाँ पे हमको भी सम्मान नहीं किए। जब विधानसभा अध्यक्ष को मान सम्मान नहीं दे सकते हैं, जो दिन रात उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा है, ये तो पहले से ही काम होता है। तो आज कोई नई बात थोड़े है वो भाई। देखिए, मैं तो सबसे कहता हूँ कि जिस तरह से आप लगे हो तो आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप ये सोच कर लगे हो कि मैं राजभर हूँ, राजभर की पार्टी है, तो हमें राजभर में सम्मान मिलेगा और हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं शुरू से कह रहा हूँ कि राजभर समाज के जो भी नौजवान काम कर रहे हैं, जिस दलदल में फंसे हुए हैं, उस दलदल से तो मैं बाहर निकल गया, लेकिन उन बेचारों पे दया आती है जो आज भी उस दलदल में फंसकर आज दिन रात गांव-गांव में घूमकर अपने पेट्रोल डालकर अपने गाड़ी, अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं, अपने गाड़ी से चलने का काम कर रहे हैं और दिन रात पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी को आगे न बढ़ाकर ये अपने आप आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे ठाट बाट की। एनडीए गठबंधन में जब हिस्सा हैं ओपी राजभर, आप भी बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी के तहत कहीं अरविंद राजभर ही चुनाव लड़ जाते हैं, एक ही सीट मिले, 2 सीट मिले, उसकी बात नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं सुभाषपा कैंडिडेट का? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जरूर प्रचार करेंगे। प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे ना। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अगर हिस्सा बहन कुमारी मायावती जी बन जाती है तो एनडीए का खेल खराब हो सकता है कि नहीं? देखिए, खेल कहीं खराब नहीं होगा, कोई भी कहीं हिस्सा बने, भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। देश में कहीं ना कहीं किसान परेशान है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा है, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं पंजाब हरियाणा के किसान, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई पे क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार चल रही है केंद्र में। पंजाब हरियाणा की बात नहीं करेंगे, हम तो जहाँ हैं अपनी औकात में बात करेंगे ना। हम जहाँ है उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के बैनर तले आप लोग वर्क कर रहे हैं और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ आपका उठ बैठ रहता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहना ये चाहूँगा कि बीजेपी लोग गाँव में जाने के बाद कहते हैं कि महंगाई इतना हो गई, हालांकि सिलेंडर मिल रहा है, पीएम किसान भी मिल रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, करते हैं हम लोग, लेकिन उसके घटा है, इसको भी देखिए, सिलेंडर का दाम घट गया है, सब्सिडी 300 रुपये जा रहा है। अच्छा, राशन की बात करें तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपी राजभर की तरफ जुमला हो जाएगा, चुनाव निकाल कर फिर राशन बंद कर दिया जाएगा? फिर देखिए, ये राशन फ्री में आज से थोड़े मिल रहा है, कोरोना काल से मिल रहा है ना। कोरोना काल से अब तक, अब बीच में कोई चुनाव था क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अच्छा, विपक्षी पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं चुनावी लोकसभा का जो क्रेज चल रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जो कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दा बनेगा बीजेपी के लिए। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको तो लाभ मिलेगा ही। जो अच्छा, जिसके सरकार में जो बेटर काम होगा उसका
बेनिफिट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो राम मंदिर बना है, सबके दिल में है और जनता खुश भी है। तो क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से सरकार बनती हुई नजर आ रही है इंडिया बिल्कुल गठबंधन? बिल्कुल बनेगी, मोदी जी फिर से आएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। मतलब फिर से भगवा लहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि देखा आपने, मेरी उपस्थिति रही, अवधेश राजभर वायरल नेता कहेंगे, अपने क्षेत्र के नाम के लिए मोहताज नहीं है, काफ़ी चैनलों पर चले हैं। तो ऐसे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।